अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलाक एक निहायत ही नापसंदीदा लफ्ज़ है। एक ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनते ही बड़ा ख़राब लगता है, अल्लाह को भी बहुत नापसंद है, क्योंकि तलाक ये रिश्ते को तोड़ता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्ते को जोड़ता है मैं उसके साथ हूँ। अल्लाह तबारक तआला रिश्ते के जोड़ने वाले को पसंद करता है, लेकिन वो रिश्ते जो जिम्मेदारी के हों, जो एक लंबी मुद्दत के लिए हो, जो निकाह के जरिए वजूद में आए, जिनका एक मकसद है, बड़ा मकसद है, एक फैमिली को आबाद करना, एक जिंदगी को शुरू करना और उसे इस दुनिया में कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाना। कभी कभी ऐसा होता है कि उस रिश्ते में इतनी खटास आ जाती है, ऐसी कुछ चीजें शामिल हो जाती है, बहुत सारे उसके असबाब और फैक्टर होते हैं कि उस रिश्ते को खत्म करना ही दरअसल इंसान की बेहतरी होती है, समाज की बेहतरी होती है, घर की बेहतरी होती है। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर एक रिश्ता वजूद में आए और खुशगवार रिश्ता हो, अच्छा रिश्ता हो, और वो रिश्ता फले फूले तरक्की करे, तो उसके कितने अच्छे असरात आस पास, पास पड़ोस, समाज और मुल्क में मुरत्तब होते हैं। लेकिन अगर वही रिश्ता डिस्टर्ब हो जाए, नाखुशगवार हो जाए, दुश्वारियों का शिकार हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए और ऐसी पेचीदगी पैदा हो जाए जिसकी बुनियाद पर उस रिश्ते को निभाना मुश्किल हो, खराबियां आ जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में उस टकराव के नतीजे में, उस रिश्ते की नाहमवारी के नतीजे में, उस रिश्ते की खराबी के नतीजे में पूरा समाज डिस्टर्ब होगा। सबसे पहले डिस्टर्ब होगा वो घर, उसके बाद डिस्टर्ब होगी वो फैमिली, उसके बाद डिस्टर्ब होगी वो पूरी सोसाइटी, वो पूरा समाज, उसके सारे रिश्तेदार, और ये फिर उसके लिए ये मसला बनेगा कि काश ये रिश्ता खत्म हो जाए। ऐसा अगर मरहला आ जाए कि तमाम कोशिशों के बावजूद आपस के रिश्ते की दूरी ना खत्म होने पाए, जो रिश्ता निकाह के नतीजे में वजूद में आया है, जिसे बाद में वजूद दिया गया है, याद रखिए रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक रिश्ता वो है जो पैदाइशी है, जो बाद में वजूद में नहीं आया है, हमारे वजूद से जिसका रिश्ता है। हम किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं और किसी के लिए चचा है, किसी के लिए दादा है। एक औरत वो किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है और किसी के लिए फूफी है, खाला है। ये रिश्ते जो दवामी होते हैं, जो वजूद में आने से पैदा होते ही रिश्ता बनते हैं, इन रिश्तों को कभी नहीं काटा जा सकता है। कितनी भी खटास आ जाए, कितनी भी कमी हो, कितनी भी नागवारी हो, कितना कुछ आ जाए, लेकिन इसके बावजूद ये रिश्ते नहीं काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ते हमारी वजह से वजूद में नहीं आए हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात का निजाम बनाया है और ये रिश्ते उसने बनाए हैं। अलबत्ता उसी ने हम इंसानों को एक अख्तियार दिया है। कई रिश्ते तो उसने खुद बनाए जो बड़े मजबूत हैं। हमसे उसने कहा कि एक रिश्ता खुद बनाओ, खुद चॉइस करो, खुद इंतखाब करो। पूरा मौका दिया, पूरी एक उम्र दी, घर की और सारे लोगों के तजर्बे को अल्लाह ताला ने कहा इस्तेमाल करो, देखो और एक रिश्ता इंतखाब करो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। सिर्फ एक रिश्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि अगर तुम
शादी के लिए कई खसूसियात, कई क्वालिटीज, कई स्टेटस दुनिया में देखा जाता है। कोई माल देखता है, कोई दौलत देखता है, कोई शोहरत देखता है, कोई पैसा देखता है, कोई खूबसूरती देखता है। अलग अलग लोग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग लोग अलग चीजें देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, जो ऐसा रिश्ता हो कि जिसमें अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, रिश्तों के निबाह का एहसास, जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश, ये जज्बा जिसमें शामिल हो, वो रिश्ता कर लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। यानी हमें पूरा चांस है, पूरा अख्तियार है, और करते भी हम इंसान कोशिश करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, सवाल करते हैं, तहकीक करते हैं, और फिर रिश्ता वजूद में लाते हैं। वो रिश्ता है रिश्ते मुसाहरत, निकाह की वजह से रिश्ता। उससे भी बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन वो निकाह का रिश्ता ये हमारा इंतखाब होता है, ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारी पसंद होती है, ये हमारा एक मकसद होता है कि हम अच्छे से जिंदगी को गुजारें। चूंकि ये रिश्ता हमने इंतखाब किया है और हम इंसान हैं, कभी इंतखाब में गलती होती है, कभी जिंदगी गुजारने में गलती होती है, कभी जिंदगी के जो पेचो खम होते हैं, जो नाहमवारी होती है, जो दुश्वारी होती है, जो मसाइब और मुश्किलात होते हैं, वो रिश्तों में खटास पैदा कर देते हैं। कभी किसी की साजिश भी होती है और कभी हमारी नादानी भी होती है। बहरहाल कभी ऐसा होता है कि रिश्ता वो टकराव का शिकार हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते को हमने बड़े ही लगन के साथ, बड़ी खुशी के साथ मुंतखब किया था, वो रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा और उसमें बड़ी सारी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। अब ऐसी सूरत उस हमारे बनाने वाले ने हम पर रहम खाया। उसने कहा देखो, ये रिश्ता तुमने मुंतखब किया था, तुम्हारा एक मकसद था, एक अच्छी जिंदगी गुजारनी थी, तुम्हें एक फैमिली लाइफ को खुशगवार जिंदगी देना था, तुम्हें समाज और सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा करना था, तुम्हें रिश्ते के जरिए इस दुनिया में कामयाबी और तरक्की करनी थी, और ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि तुम ज़हनी टेंशन के शिकार हो, तुम एक तनाव के शिकार हो, तुम्हारी कैफियत और बेचैनी, और वो भी घरेलू बेचैनी, ये तुम्हारे लिए जहन्नम बनी हुई है। तो ऐसा करो कि इस रिश्ते को खत्म कर दो। ये रिश्ता जैसे इंतखाब से वजूद में आया था, ऐसे ही इस रिश्ते को खत्म कर दो, सलीके के साथ, अच्छे के साथ, भलाई के साथ, सोच समझकर। दोनों रिश्ते के जिम्मेदारान बड़े बैठे, चूंकि ये उनका घरेलू और खानदानी मसला है, समाज और सोसाइटी का मसला है। हमदर्दाना अंदाज में सारी कोशिशें करने के बावजूद अगर वो नाकाम हो गए, तो इस रिश्ते को खत्म कर दो, बड़े अच्छे से खत्म कर दो। इसी को तलाक कहते हैं, इसी को तलाक कहते हैं। यानी गोया तलाक ये जरूरत है, जैसे निकाह एक जरूरत है। निकाह उमूमी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है और लोग उसे कामयाब गुजार लेते हैं। तलाक एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन उसकी जरूरत होती है, इसलिए शरीयत में उसकी गुंजाइश दी गई कि तलाक का भी एक ऑप्शन रखा जाए। इस वजह से कि आप जरा सोचें, अगर तलाक को माइनस कर दिया जाए, अगर मजबूर कर दिया जाए निकाह के रिश्ते की बुनियाद पर कि अब इस रिश्ते को हर हालत में तमाम खराबियों, तमाम बुराइयों, तमाम टकराव के बावजूद आपको निभाना ही निभाना है, तो आप मुझे बताएं इसका फिर एंड क्या होगा? इससे भी तकलीफ दे एंड ये होगा कि दोनों में से कोई या तो खुदकुशी करेगा, या एक दूसरे के जान के दर पे होगा, या तो अपनी जान दे देगा, या दूसरे की जान ले लेगा, या अपनी इज्जत दे बैठेगा, दूसरे की इज्जत दे लेगा, या खुद इल्जाम सहेगा और दूसरों पर इल्जाम देगा। एक ऐसा माहौल होगा। और याद रखिए, रिश्ते इज़्दिवाज, निकाह के नतीजे में जो रिश्ता है, अगर उसमें खटास आए तो वो दो घरों का खटास बन जाता है, दो रिश्तेदारियों का टकराव बन जाता है। इसलिए तमाम इंसानी सिविलाइजेशन ने, तमाम तहजीबों ने यह फैसला किया कि तलाक उसकी कोई ना कोई शक्ल होनी चाहिए। रिश्ते को जहां खत्म करना जरूरत बन जाए, वहां किसी न किसी तरह उसे खत्म होना चाहिए। यही है तलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہیل کیا کرو نام اسی کا لیا کرو جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے.